राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन के तीसरे दिन भी अजमेर उत्तर विधानसभा से 16 उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र लेने पहुंचे। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए अब तक रिकॉर्ड 53 उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी और स्वयं के लिए नामांकन पत्र लिए हैं। वहीं अजमेर दक्षिण में 37 नामांकन पत्र पार्टी और स्वयं के लिए दिए गए हैं, जहां 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। अजमेर एडीएम सिटी परसाराम ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और उसके बाद 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी और 8 व 9 नवंबर को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद आगामी 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। साथ ही मतदान अधिक से अधिक हो, इसे लेकर भी व्यापक व्यवस्थाएं करने के साथ ही लगातार अपील की जा रही है। हाँ मैडम, अब तक अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग नामांकन ले चुके हैं और अब स्थिति क्या है और क्या अब तक किसी ने नामांकन दाखिल किया है, क्या है? नामांकन पत्र जो हैं वो लगभग 35 से 40 यहाँ से ले जाए जा चुके हैं। इसके अलावा कल एक नामांकन दायर हुआ है और उन्होंने 2 नामांकन पत्र भरे हैं, वो राइट टू रिकॉल पार्टी से हैं। और अभी कब तक की प्रक्रिया है ये? नामांकन की अंतिम तिथि 6 तारीख है और उसके बाद में स्क्रूटिनी है, समीक्षा है। 6 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है और ऑनलाइन नामांकन की 5 है। तो अगर किसी को ऑनलाइन भरना है तो वो 5 तारीख तक अपना सबमिशन करें। नाम वापसी कब तक लेगा है? नाम वापसी 9 तारीख तक इसको फाइनलाइज कर देंगे। 9 तारीख को नाम वापस लेते आप सूची लगा दोगे, मतलब 9 तारीख को कि ये कैंडिडेट में जी नाम जी है। जी। हाँ सर, अब तक अपने उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग नामांकन यहाँ ले चुके हैं और क्या स्थिति है? और दूसरा जो आज मतदान भरने का तीसरा दिन है और अब तक यहाँ पे 53 लोग जो हैं अपने नामांकन फार्म यहाँ से उठा चुके हैं और आज दिनांक तक जो है अभी वापस एक भी अभ्यर्थी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है। नॉमिनेशन भरने की तारीख जो है 30 तारीख से लेके 6 तारीख तक है। 6 तारीख तक 3 बजे तक कोई भी अभ्यर्थी जो अपना नामांकन भरना चाहता है अजमेर उत्तर से, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो एडीएम सिटी कार्यालय है, जो जिसका न्यायालय कक्ष है, उसमें वो उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र भर सकता है। और जो भरे गए नामांकन हैं उनका 7 नवंबर को जो है उनकी स्क्रूटनी होगी। 8 तारीख और 9 तारीख तक जो 3 बजे वो अपना विड्रॉल करवा सकता है। उसके बाद सिंबल अलॉट होंगे जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट होंगे। तो ये हमारा चुनाव का पूरा प्रोग्राम है और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनका 25 नवंबर को जो है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है पोलिंग होगी। उन्हें आएंगे, मैं विशेष रूप से कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना चाहूँगा कि उनमें फॉर्म नंबर 2B जो असेंबली इलेक्शन के लिए भरा जाता है, उसमें फॉर्म नंबर 2B में ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उनका एक पहले तो जो है आपका पार्टी का कैंडिडेट है तो उनका एक प्रस्तावक जो होता है वो प्रस्तावक होगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट भर रहा है या नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी नहीं है वो राजस्थान की, तो उसके लिए 10 प्रस्तावक उसमें भरने होते हैं। 2B जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो उसको अपने सिंबल भी जो फ्री सिंबल में से चूज करने होते हैं, तो वो सोच के आए कि भाई मुझे कौन सा फ्री सिंबल लेना है। हमारे पास 193 फ्री सिंबल्स की सूची उपलब्ध है, तो उनमें से वो अपनी फ्री सिंबल की चॉइस उनमें से लेके अपने नामांकन पत्र में भर सकता है। साथ ही उनको अपने आपराधिक रिकॉर्ड की विशेष बात है, आपराधिक रिकॉर्ड की अपने जो असेट्स हैं, जो उनकी लायबिलिटीज़ है, उसकी भी उसको अपने फॉर्म में जानकारी देनी पड़ेगी। और उसके साथ ही एक फॉर्म 26 है, वो भी एफिडेविट है, एक एफिडेविट है, उसको नोटरी या फिर कमिश्नर ऑफ ऑथ या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से प्रत्येक पेज पे वो प्रमाणित करा के और खुद के साइन करके उनको प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसको सारे अपना आपराधिक रिकॉर्ड अगर कोई है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, वही एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि उसमें वो कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ सकता है। अगर उसके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ये उसको लिखना पड़ेगा कि ये मेरे पे लागू नहीं होता या नील है। सूचना शून्य की सूचना, नील की सूचना लागू नहीं है, ये सूचना उसको देनी ही देनी पड़ेगी। कोई कॉलम अगर वो खाली छोड़ता है तो इसके आधार पे किसी का नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। ये उनको विशेष रूप से जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म भर रहे हैं उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना है कि जो एफिडेविट है और जो आपका फॉर्म है
उसमें कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो है उनको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 10,000 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, और वो SC या ST का कैंडिडेट है और अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो वो 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट वो अपना 5,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकता है और 5,000 रुपये उसको जमा कराने होंगे। साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसको यहाँ पे जो है एक शपथ दिलाई जाएगी संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की। वो शपथ जो है उनको रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो है लेनी पड़ेगी और उसका जो प्रमाण पत्र है वो उस पर सिग्नेचर करके उसको अपने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक जो मैंने अभी बताया कि पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी राजस्थान की अगर उसका कैंडिडेट है तो उसका एक प्रस्तावक और इंडिपेंडेंट के लिए 10 प्रस्तावक जो है उनके सिग्नेचर भी संभवतः, और ये पूरी कोशिश करें कि रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ही सामने ही उनके सिग्नेचर हो ताकि भविष्य में उनके लिए कोई विवाद पैदा नहीं हो। और इसके साथ ही जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो कार्यालय है जिसमें हमें नॉमिनेशन पत्र प्राप्त करने हैं उसमें अभ्यर्थी के साथ केवल और केवल 4 व्यक्ति ही आ सकते हैं, 4 से अधिक व्यक्ति उसके साथ नहीं आ सकते। इंडिपेंडेंट अगर कोई है और उसके 10 प्रस्तावक है तो पहले 4 व्यक्ति आएंगे प्रपोजर और फिर उनको बाहर करके दूसरे 4 व्यक्ति आ सकते हैं। इस तरह से एक समय में 4 से अधिक अभ्यर्थी के साथ व्यक्ति नहीं रहेंगे। और हमारा जो परिसर है उसके 100 मीटर का दायरा जो है, हमारा जो मुख्य गेट है उसके 100 मीटर दायरे में भी 3 से अधिक गाड़ियां जो रैली के रूप में आती है वो 3 से अधिक गाड़ियां नहीं आएगी और परिसर के अंदर केवल और केवल अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक या अभ्यर्थी प्लस 4 व्यक्ति ही आएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो अभ्यर्थी की सुविधा के लिए की गई है। किसी प्रकार की हड़बड़ नहीं हो, ज़्यादा भीड़ नहीं हो, क्योंकि नामांकन जैसा बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्य है तो उसको संपादित करने के लिए बिल्कुल ये मैंडेटरी प्रोविज़न किया गया है। और एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी है उनको अपने नामांकन पत्र भरने से पहले एक नया खाता खुलवा के उसकी अकाउंट नंबर जो है और उसकी पासबुक की फ़ोटो जो है हमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उसका पुराना खाता जो चल रहा है वो मान्य नहीं होगा, उसको नया बैंक खाता खुलवाना होगा और नए बैंक खाते की पासबुक और उसके अकाउंट नंबर नामांकन पत्र भरते समय उनको प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उनको नामांकन की अंतिम तिथि तक जो 3 बजे तक उनको अपना फॉर्म A और B ओरिजिनल फॉर्म में पेश करना पड़ेगा। और साथ ही फ़ोटो की बात हो चुकी है, फ़ोटो जो है उसको अपना नवीनतम फ़ोटो जो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, जिसमें काला चश्मा पहना नहीं हो, टोपी पहनी नहीं हो, कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा पहन के नहीं खिंचवाया गया हो, इस प्रकार का एकदम कैमरे को देखता हुआ फ़ोटो, पासपोर्ट स्टैम्प साइज़ का 2 बाई 2.5 सेंटीमीटर का फ़ोटो, उनको 2 बाई 2.5 सेंटीमीटर का फ़ोटो उसको अपने फॉर्म पे चिपकाना है। साथ ही 10 फ़ोटो और जो पेश करने हैं ताकि वो आपके जो कार्ड बनेंगे और फॉर्मेलिटीज होगी आपके पोस्टल बैलेट में छपेगा, वो सारे फ़ोटोज़ भी उनमें से काम में लिए जा सके। साथ ही मैं सभी से दूसरे जो भी हमारे वोटर्स हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि, और जो अभ्यर्थी बनने के इच्छुक हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना करें। और एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक अभ्यर्थी जो है विधानसभा चुनाव अगर लड़ रहा है तो उनको चुनाव में खर्च करने की अधिकतम सीमा जो है वो 40 लाख रुपए है। अगर 40 लाख रुपए से अधिक कोई व्यय करता है चुनाव का तो वो जो है डिस्क्वालिफिकेशन की श्रेणी में आएगा। तो आप सभी लोग जो वोटर हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आपको अगर किसी प्रकार की ऐसी शिकायत शराब बांटने की, पैसे बांटने की या कोई वस्तुएं बांटने की या किसी भी प्रकार को मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए या उनको डराने धमकाने की या ऐसी कोई सूचना मिलती है तो आप हमें अवगत कराएं। और इसी तरह हमारा जो एक सी विजिल ऐप है उस सी विजिल ऐप पर भी आप जो है सिटीजन ऐप डाउनलोड करके अपनी शिकायत को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो सीधे हमारे सेंटर पे पहुंचेगी। और अंत में मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र सच्चे अर्थों में तभी स्थापित होगा जब हम सभी अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो पोल डे के दिन 25 नवंबर को सारे मतदाता हैं वो अपना मत का
प्रयोग करें। धन्यवाद।